जय माता दी। आज की कहानी है एक एहसास। एहसास उस समय का जब बचपन था। घर से फालतू बाहर नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना, स्कूल जाओ और स्कूल जाना और सीधा घर। हम उस समय दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ रहे थे। स्कूल से आते समय हमें एक जगह मिट्टी दिखाई दी। बचपना तो था ही। हम 4-5 बच्चे मिट्टी के पास गए और घर घर खेलने लगे। पता नहीं चला कि समय कितना हो गया है। हम घर बनाते, एक दूसरे के घर तोड़ते, अपने खेल में इतने मस्त हो गए। अब घर वाले सारे परेशान, बच्चे कहाँ चले गए। उसी रास्ते से गांव के दादाजी आ गए। उन्होंने हमें बहुत डांटा, घर नहीं जाना, रात होने वाली है। तब हमको पता चला कि रात होने वाली है। फिर हम घर की तरफ भागे। घर पर सब परेशान थे और गुस्सा भी आया हुआ था। जब घर गए तो बहुत डांट पड़ी। उस समय हम बच्चे थे तो कोई एहसास नहीं था कि क्यों डांटा, यह कैसे डांटा। एक दिन की बात है, सावन का महीना था। बारिश बहुत हो रही थी। गांव में नदी नाले बहुत आते थे। अब हम पानी लेने गए थे। वहाँ पर सब नहा रहे थे, लड़के और लड़कियाँ भी। उस समय ऐसा एहसास न था कि हम को लड़के यानी भाई गांव के साथ वालों गोते नहीं मारने थे। पूरे कपड़े पहने पानी में उतर गए। भीग भीग कर गोते मारकर हल्ला मचा रहे। यह तो भूल ही गई कि हम तो पानी लेने आए थे। इतने में दादी को पता लगा कि हम वहाँ गोते लगा रहे हैं। घर से दादी आई और साथ में छड़े लाई। दादी ने जो मारना शुरू किया, तब तो घर तक मारती गई। मार सिर्फ मैंने ही खाई। मार मेरी ताई जी की लड़की भी थी साथ में, पर वह मार खाने से बच गई। उस दिन एहसास हुआ कि हम बड़े हो गए हैं। मैंने 7वीं क्लास पास कर ली थी। मैं 7वीं पास जब हुई तो मेरे ही पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसने 8वीं पास करी थी। मौसी का लड़का था। मैंने उसके पास से किताबों के लिए कहा और दूसरे दिन किताबें लेने चली गई। मुझे नहीं मालूम था कि घर में बवाल हो जाएगा, पर जैसे ही मैं घर आई, पिताजी ने वो मारा कि पूछो मत। पर मुझे पता नहीं चला कि मुझे मारा किस लिए। मैंने रात को खाना भी नहीं खाया और सो गई। सोने चली गई, पर भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी। जब सब सो गए तब मैंने माँ को पूछा कि मुझे क्यों मारा था। फिर माँ बोले, अब तुम बड़े हो गए हो, ऐसे किसी के घर पर नहीं जाना था। मैंने कहा क्या हुआ, तो मौसी का घर था इसलिए गई, अब से नहीं जाऊंगी। और मैं गुस्सा हो गई। पर फिर भी मुझे एहसास नहीं हुआ क्यों माँ बाप रोकते हैं। किसी के घर पर जाने से पहले ऐसे गंदी सोच नहीं थी, पर फिर भी माँ बाप डरते थे और हम सबको किसी भी तरह की कोई डर की खबर नहीं रहती थी। जब माँ ने अच्छी तरह समझाया तो एहसास हुआ कि हम अब बड़े हो गए हैं। हमारे ज़माने में सब सेफ थे।
पर आज एक पल भी कोई सेफ नहीं है। आज जब तक लड़कियां घर नहीं पहुंचती तब तक माँ बाप परेशान रहते। पहले समय और आज के समय में बहुत फ़र्क था। पहले सभी बच्चे को अपने माँ बापों का कहना मानते थे। बच्चों को माँ बापों का डर भी रहता था। और आज के बच्चे माँ बाप को कुछ नहीं समझते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। और माँ बाप ने कुछ समझाने को कह दिया तो मरने मारने को तैयार हैं। अब के बच्चों को कुछ कहना मुसीबत को गले लगाना है। पैसे दे दो, कुछ मत बोलो। एहसास तब होता है जब काम बिगड़ जाए। फिर भी माँ बापों की कोई कदर नहीं। पर सभी बच्चे ऐसे नहीं। कुछ तो माँ बापों का नाम रोशन करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो माँ बापों के पैसों का खूब दुरुपयोग करते हैं। जैसे शराब पीकर रोडों में रात रात भर घूमते रहते हैं। माँ बापों की तो कोई फिक्र नहीं है उनके पैसों की, ना उनको कोई एहसास होता है। तो ऐसा काम नहीं करते। इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें हमेशा अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। धन्यवाद।